नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया डोगरा। तो दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं पठानकोट नेशनल हाईवे के पास। यहाँ पे भार्गव रेजिडेंसी होटल है। होटल के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है 2-3 दिन पहले की बात करें तो स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट और होटल्स जो है वो खुलने की अनुमति दी गई है। तो चलिए, इस वक्त हम होटल में आए हैं। होटल में अंदर ले चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के। जिस तरह से आप जानते थे कि कोरोना महामारी बीमारी को चलते रेस्टोरेंट्स, होटल सारे बंद थे। कुछ चीज़ें जो थी उन्होंने अनुमति दी गई थी खोलने की, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, वो खोल दिए गए हैं। तो इस वक्त हम हाईवे के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे होटल में हम सबसे पहले एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं। और जिस तरह से हमारे हाथों में इन्होंने सैनिटाइजर जो है वो किया गया। तो चलिए अंदर ले चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के ऑनर से और दिखाते हैं रेस्टोरेंट्स के विजुअल्स और रूम की तस्वीर। जिस तरह से बात की जाए, होटल्स को भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट भी चलेंगे। और इस वक्त हम होटल के भार्गव रेजिडेंस के अंदर है। ये है रूम। मैं कैमरा घुमा के दिखाएं कि तस्वीरों में किस तरह से ये जो रूम है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी इस वक्त काफ़ी दिनों से बंद था ये रूम और तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। अभी जिस तरह से गाइडलाइंस के अनुसार 2-3 दिन से अनुमति दी गई है रूम को खोलने की, होटल्स को चलाने की, रेस्टोरेंट खुलेंगे। और ये वही रूम है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। काफ़ी सारी डस्ट हुई पड़ी है, लेकिन डस्ट वगैरह साफ़ की जा रही है। ये रूम्स जो है वो यहीं पे गेस्ट वगैरह रुकते हैं। टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट का भी आना जाना रहता है। लेकिन अब जो यहाँ के ऑनर है, जो यहाँ का स्टाफ है, जो यहाँ के मैनेजर है, उनको भी अब एक मौका मिलेगा। यहाँ पे फिर से रूम लगेंगे, फिर से वो दिन अच्छे वाले आएंगे। उम्मीद करते हैं कोरोना जैसी महामारी बीमारी जो है फिर वो ना आए और ना ही दोबारा बिजनेस जो है, कामकाज जो है वो ठप हो। चलिए इस होटल के जो यहाँ के मैनेजर है इनसे बातचीत करके जानते हैं इनका क्या कहना है। देखो जी, ये तो बहुत मेजर इशू है कोरोना 19 का, जिससे तो हमारा बिज़नेस तो बिल्कुल चौपट हो गया है। अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं होटल के रिगार्डिंग, उससे हमें थोड़ी सी आशा जो है जाग पैदा हो रही है। तो पिछले इतनी देर से हमारे होटल कंप्लीट बंद पड़े हुए हैं। स्टाफ को सैलरी पर हम प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, होटलों का धंधा है नहीं। अब ये गाइडलाइन आने के बाद सैनिटाइजेशन रूम, रेस्टोरेंट्स, किटी हॉल्स वगैरह के हम सब करवा रहे हैं। और हम तो लोगों को अवेयर करने के लिए प्रॉपर सैनिटाइजर भी डोर टू डोर रखे हुए हैं। जहाँ भी हमारी एंट्रेंस है, जो आउट गोइंग है, वहाँ लगाए हुए हैं हमने। जो भी कस्टमर अंदर आता है तो अगर तो उसने मास्क पहना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं पाता है देन वी विल प्रोवाइड द मास्क, ताकि ये चीज़ जो एक बड़ी मेजर बीमारी है ये आगे ना फैल सके। क्योंकि हम भी यही आशा कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से चले। जो लोगों के अंदर हेजिटेशन पैदा हो गई है ड्यू टू कोरोना, वो कम से कम बिन धड़क होके अंदर होटलों में, कैफ्टेरिया में जाना लोग शुरू करें। जो पहले सिस्टम था उसी तरीके से जो आगे बढ़ें। तो हम अपने सैनिटेशन, क्योंकि हमें भी अपना जो कस्टमर का ये नहीं, हम कस्टमर का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमें भी तो है कि हम भी तो एम्प्लॉय हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं। अगर वो मेरा कस्टमर खुश होगा, वो इन चीज़ों से सेफ रहेगा, तो मैं भी सेफ हूँ, तो मेरा परिवार भी सेफ है। इसलिए हम स्पेशली जो है सैनिटाइजेशन के ऊपर पूरा ध्यान रख रहे हैं। अभी होटलों का काम इतना है नहीं, लेकिन आस लगाए हम सफाई, सैनिटाइजेशन, नीट एंड क्लीन उनको कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं, रूम्स हैं, बेडरूम्स हैं, हमारे रूम्स हैं, ताकि जहाँ इंडस्ट्रीज़ एरिया है हमारे पास, तो जितने भी लोग ठहरते हैं दे बिलोंग टू बी द इंडस्ट्रीज़। तो हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। जो हमारे गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हैं उनको फॉलो करके कुछ हम एडिशन भी कर रहे हैं। और जो लोग हमारे जहाँ आ रहे हैं हम उनका भी वेलकम कर रहे हैं, ताकि वो हमारे कस्टमर हैं,
हमारे लिए परमात्मा है, हमारे लिए वो। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी सबको जो है ये जो कोरोना का जो प्रकोप लगा हुआ था इससे छुटकारा मिले। और अभी तो हमारे ये भी आ गया है कि नई वैक्सीन आएगी, चलो हमारे पास कब पहुंचती है, लेकिन देर सवेर हमारे पास भी पहुंच जाएगी। हम इससे भी खुश हैं, लेकिन हम अपने धंधे के प्रति बहुत सीरियस हैं, क्योंकि हमारा जो स्टाफ था जहाँ 35 से 40 आदमी काम कर रहे हैं, आज हम 7 से 8 आदमी एम्प्लॉई रख के भी उनकी सैलरी तक पैदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आस लगाए बैठे हुए हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। इसलिए जो लोग यहाँ आ रहे हैं हम उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं कि कम से कम एक को देखकर दूसरा आएगा, दूसरे को देख तीसरा आएगा। तो हम सबसे पहले बिज़नेस चाहे कम हो, लेकिन सैनिटाइजेशन के ऊपर पूरा दया, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, मास्क पहनना, डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस रखना, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे जुड़े हमारे साथ भार्गव रेजेंस होटल के मैनेजर। इनसे बातचीत की, एक उम्मीद की किरण जो है वो जागी है, कहीं ना कहीं खुश हुए। कामकाज कोरोना को चलते ठप हो गए थे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि सैलरी भी निकालना बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन नई एक उम्मीद की किरण फिर से जा गई है। और गाइडलाइंस के अनुसार, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो है वो पूरा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और आप लोगों में यही कहूँगी, अगर आप लोग भी आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना भी अभी कहीं ना कहीं यहीं पे है और केसेस जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन हम गॉड का शुक्रगुजार करते हैं कि इसकी वैक्सीन भी आ गई है और लोग जो है रिकवर होकर भी अपने घरों में जा रहे हैं। तो इसी साथ देखते रहिएगा द न्यूज़ नाउ। कैमरामैन अमित कुमार के साथ सोनिया डोगरा, सांबा से। नमस्कार।